हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है पॉइंटेड न्यूज पर। यदि आप 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या टीजीटी पीजीटी हैं, किसी में हैं, यदि बीपीएससी टीआरई की परीक्षा दिए हैं, ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिलान किए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है उसे जानने के बाद इस बार कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आने वाला है। मैं प्रमुख 3 कारण आपको गिनाने वाला हूँ। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यही है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। लगातार कई सारे अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन मैं वीडियो बहुत सर्वे के बाद ही बनाया हूँ, बहुत सारे आंकड़ा लिया हूँ तभी मैं बना रहा हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक इतिहास का सबसे बड़ा यूट्यूब का इस वीडियो रहने वाला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि जितना सर्वे यहाँ पर दिया जाएगा, ऑफिशियली तौर पे जितना जानकारी दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आप कहेंगे, अंत तक वीडियो में कह देंगे कि इस बार कट ऑफ काफ़ी लो रहेगा। 3 कारण, कितना सीट बढ़ रहा है, क्या आप लोगों का रहने वाला है, क्या सिस्टम निकल के सामने आ रहा है, इतना विलंब आखिरकार क्यों हुआ है, किसका कितना कट ऑफ जा रहा है, यूआर कैंडिडेट का कितना जा रहा है, ईबीसी का कितना जा रहा है, ओबीसी का कितना जा रहा है, एससी का कितना जा रहा है, एसटी का कितना जा रहा है, टीजीटी स्तर का कितना जा रहा है, पीजीटी स्तर का कितना जा रहा है, किसको बड़ा फायदा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार कट ऑफ कितना जा रहा है, अनरिजर्व का, फीमेल अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल का, एससी का, एससी फीमेल का, एसटी का, एसटी फीमेल का, ईबीसी का, ईबीसी फीमेल का, एससी फीमेल का और एससी का, जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं मैं सभी का यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आखिरकार इतना नंबर है तो आपकी नौकरी पक्की है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारा डाटा लिया हूं। इस डाटे के अनुसार मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो पीआरटी के अभ्यर्थी जान लें कि आप लोगों के सीट में कुल संख्या थी यहाँ पर आवेदकों की, जो कि उपस्थिति की गणना अभी प्रक्रियाधीन है, यानी 9134 पद टोटल यूआर कैंडिडेट का था पीआरटी में, और इसका ये गणना नहीं हो पाया कि कितने सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में बैठे थे। तो ये आप लोगों का प्रक्रियाधीन है। इसके आधार पे पीआरटी की भी बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। राज्य में 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट किया इनकार, यानी जब आरक्षण आप लोगों का 50% रहेगा तब किसको बड़ा फायदा होने जा रहा है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए, ये जब नोटिस कल वायरल हुआ ट्विटर के माध्यम से, सरकार के द्वारा बोला गया कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय में, यानी मैं आप लोगों को बता दूं, हर हाथ रोजगार की जब बात कही गई, 9वीं से 12वीं तक के बैकलॉग पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश। तीसरे चरण में नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। अब ये सुनने के बाद काफ़ी आपको दिखाई दे रहा होगा, राज्य के माध्यमिक विद्यालय में एक यहाँ पर कॉलम थोड़ा सा छूटा है, या लिखने वाले ने भूल गया, या कहीं ना कहीं यही होने वाला है कि टीजीटी पीजीटी का ही सीट बढ़ेगा या पीआरटी का बढ़ेगा, क्योंकि 6 to 8 में भी पद खाली है। खाली कौन सा पद है मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितना भी सीट था वो खाली कहीं ना कहीं चल रहा था, और उसके लिए बयान आया, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि बैकलॉग पदों पर की जाएगी गणना और उसके साथ इस बार इसी में भर दिया जाएगा। अब जहां पर कट ऑफ आप लोगों का 80 जा रहा था, वो कट ऑफ घट के 65 पे आ गया। अब आप कहेंगे कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रूफ तौर पे दिखाने वाला हूं। ये आपने देखा कि ऑफिशियली तौर पे जानकारी जो दिया गया है, यहाँ पर नीतीश सरकार के द्वारा जो बयान किया गया है, इससे काफ़ी क्षति होगा बीपीएससी 4.0 वाले अभ्यर्थी को, क्योंकि वो भी शामिल होना चाहते थे। अब ये सीट उनका घटकर इसमें शामिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं माध्यमिक का कट ऑफ इस बार सबसे कम रहने वाला है। और वहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए, 9वीं से 12वीं तक का जितना कट ऑफ रहेगा बहुत कम रहेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी परेशान थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आया है, 1 to 5 में भी पदों की संख्या कुछ यहाँ पर है, और इसके साथ साथ 6 to 8 में भी है। क्या उसमें भी यहाँ पर वृद्धि किया जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी आपका यहाँ पर गणना चल रहा है और इसीलिए रिजल्ट विलंब भी हो रहा है। कई सारे अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। तो रिजल्ट इस बार इसीलिए विलंब हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अब इतना बड़ा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी में जब पदों की जोड़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला है, और इसके चलते कट ऑफ में भारी गिरावट होगा। पहला कारण ये हो गया है।
और यूआर कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे कि आरक्षण आपका 65% जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दूसरा कारण सबसे कम कट ऑफ यूआर कैंडिडेट का इस बार जाने वाला है। जो आरक्षण हटा है उनका सीट बढ़ेगा और सीट बढ़ने के साथ साथ उनका कट ऑफ नीचे जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस बार परीक्षा में प्रतिभाग कम ही अभ्यर्थी ले पाए हैं, क्योंकि परीक्षा दोबारा कराया गया, फार्म की संख्या इतना था नहीं, सभी लोगों को लग रहा था 4.0 भी आएगा और कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 4.0 का इंतजार कर रहे थे, बीपीएससी टीआरई 3 में आवेदन नहीं किए कि इस बार हम रहने देते हैं, तैयारी कर लेते हैं और 4.0 का इंतजार करते हैं। वो भी आपका अगस्त में होना ही था, लेकिन सब कुछ ऐसा माहौल बना कि आप लोगों का यही पेपर हो पाया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक बड़ा मौका है। जिन्होंने परीक्षा दिया है तो कहीं ना कहीं एक सेट सभी का यहाँ पर पक्का होगा। तो इस बात को जान लीजिएगा, कट ऑफ कितना जाने वाला है सभी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पीआरटी वाले कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है बीपीएससी टीआरई में, तो 1 to 5 का आप लोगों का यूआर कैंडिडेट मेल हैं 77 से 81 यदि आपका स्कोर है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। वहीं पर यूआर फीमेल कैंडिडेट हैं या 74 से 78 आपका स्कोर है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। क्योंकि जो डाटा लिया गया है, मैं ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाया हूँ क्योंकि टाइम लगा है, नहीं तो मैं वीडियो ऐसा कुछ बनाना होता तो वैसे बना देता। और उसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो अपना 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट होंगे, ईबीसी वाले होंगे, ओबीसी वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, एससी वाले होंगे, एसटी वाले होंगे, फीमेल वाले, ऐसे घटाते चले जाइएगा क्रम के अनुसार। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 का कट ऑफ, टीआरई 2 का कट ऑफ सभी एनालिसिस आपने किया होगा, उसके अनुसार बीपीएससी यहाँ पर पीआरटी का बता दिया गया। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ टीजीटी स्तर का, पीजीटी स्तर का काफ़ी गिरावट होगा। ये जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 6 to 9 का संस्कृत का सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये पिछली बार का कट ऑफ है। अनरिजर्व का 79 मात्र गया था, 70 अनरिजर्व फीमेल का गया था। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा इसी इर्द गिर्द में इस बार भी कट ऑफ रहने वाला है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला है। इस बार कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगा। गिरावट का रीज़न मैं बता दिया हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो है, सीटों की संख्या बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ना कभी हुआ है पहले, ना कभी होने वाला, मैं भविष्य में भी जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सीट की संख्या आपकी वैकेंसी और परीक्षा के बाद बढ़ाया जाता है। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे ये ऑफिशियली तौर पे बयान आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो विभाग में चल रहा है उसके अनुसार रणनीति बनाई गई है। ये कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती कि अभ्यर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को नौकरी दिया जाए, इसी बात को लेकर ये सब प्लानिंग किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले के बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं 6 to 8 के भी हैं, माध्यमिक के हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सभी का कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं पूरा एनालिसिस करने के साथ ही आपका वीडियो बनाया हूं, तभी आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के माध्यम से सब कुछ मैं बता दिया हूं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैं माध्यमिक का, टीजीटी, पीजीटी का भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। जिन कैंडिडेट का रह गया उनका भी कट ऑफ बनाऊँगा एक डाटा के अनुसार। थोड़ा टाइम लगता है सर्वे करने के बाद। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।